हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 32 करेंगे। डेट है इसकी 9 नवंबर 2021 और टॉपिक है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका चैप्टर है, ये एक साइंस का चैप्टर है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको वर्कशीट सही से समझनी है तो आप इस चैप्टर को भी रीड कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर में से ही जो है वर्कशीट ली जाती है। अगर आप चैप्टर समझ लेंगे तो वर्कशीट करने में भी आपको आसानी रहेगी। इस चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। सो व्हेन देयर इज नो लाइट और इन डार्कनेस कैन यू रीड अ बुक। जब लाइट नहीं होती, मान लीजिए आपके रूम में लाइट नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो क्या आप कोई भी बुक को रीड कर पाते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कैन नॉट डू दैट। यानी जब लाइट नहीं होती तो हम नहीं पढ़ पाते किसी भी बुक को, हम आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते, है ना। तो बल्ब इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इन द रूम। अगर हम एक कमरे की बात करें तो कमरे में जो बल्ब होता है वो ही एक ऐसा सोर्स होता है लाइट का। इन द सेम वे सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव इट्स आउन लाइट। अगर दूसरी वे में बात करें तो जो सन है वो एक ऐसा फैमिलियर ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी नेचुरल लाइट देता है खुद से निकाल कर। अगर आप दिन में बाहर जाते हैं या फिर अगर आपके घर की खिड़कियां खुली हैं तो सन की रोशनी से ही आपको जो है सारे सामान दिखने लग जाएंगे, आप और सन की ही रोशनी आपके जो है रूम में आ जाएगी। सो ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट। अगर दिन की बात करें तो सन ही हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट बन के रहता है। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स आउन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब ऐसी जो चीज़ें होती हैं सन की तरह जो खुद की लाइट देती हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। द सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जैसा मैंने आपको बताया, सन एक नेचुरल सोर्स है लाइट का, और जो बल्ब है वो मैन मेड सोर्स है लाइट का। अब यहाँ हमने दो सोर्स की बात की, सोर्स यानी स्रोत, दो स्रोतों की बात की लाइट के, एक तो सन और एक बल्ब हो गया। लेकिन सन की बात करें तो सन किसी इंसान ने बनाया नहीं है, सन तो नेचुरल है ना, प्रकृति का ही हिस्सा है। तो सन तो एक नेचुरल सोर्स है लाइट का। लेकिन बल्ब का तो आविष्कार किया है ह्यूमन ने। सो बल्ब एक मैनमेड सोर्स है लाइट का। ठीक है, तो जो लाइट दे सकते हैं, जिनके अंदर से लाइट आती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो लाइट नहीं देते, जिनके अंदर से लाइट नहीं निकल सकती, उनको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये टॉर्च, ये सन और ये फायरफ्लाई, एक ऐसी जो कीड़ा होता है जो लाइट देता है, उसे हम फायरफ्लाई कहते हैं। तो ये जो तीन चीज़ें हैं वो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और नॉन ल्यूमिनस, टेबल, बुक, पेन, ये सारी खुद की लाइट कहाँ देते हैं? आप टेबल में से देखें, टेबल में से लाइट नहीं आती, बुक में से लाइट नहीं आती, और जो है पेन में से भी लाइट नहीं निकलती है। लेकिन टॉर्च में से लाइट निकलती है, सन में से निकलती है और फायरफ्लाई में से निकलती है। सो ये तीनों चीज़ें आपकी ल्यूमिनस हो जाएंगी, और जिनमें से लाइट नहीं निकलती उनको नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट निकले, नॉन ल्यूमिनस जिनमें से ना निकले। सो अब हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे। ये आपका ओनली एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद आपको कुछ और समझा रखा है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे पूछे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन 1 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इनटू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे के लिए टॉर्च, बुक, स्टूल, पैन, सन और फायरफ्लाई। इन चीज़ों को आपको जो है क्लासिफाई करना है कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। सो ल्यूमिनस में सन, फायरफ्लाई और टॉर्च आ जाएगा, इनमें से लाइट आती है। और नॉन ल्यूमिनस में बुक, स्टूल और पेन आ जाएगा, इन तीनों में से लाइट नहीं आती। सो इस तरीके से आप लोग ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस को क्लासिफाई कर देंगे। फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपको कुछ और भी समझा रखा है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक के बारे में। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को पास करने दें।
सो वी कैन क्लियरली सी थ्रू दैम, जिससे हम क्लियरली उनके अंदर से देख सकें। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ये शायद हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को अपने अंदर से पास करने दें उनको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे मिरर है, मिरर में से लाइट आराम से पास थ्रू हो सकती है, तभी हम मिरर में खुद की फेस देख पाते हैं। ट्रांसलूसेंट का क्या मतलब होता है, अभी हम तीनों को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे। ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू दैम सो वी कैन पार्शियली सी थ्रू दैम। जैसे बटर पेपर होता है, बटर पेपर में हम धुंधला धुंधला देख पाएंगे, हमें पूरी चीज़ नहीं दिखेगी। अगर हम पूरा आमने सामने देख पाएँ तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे आप शीशे के टुकड़ा ले लीजिए तो उससे आप आर पार आराम से देख पाएंगे, या फिर कुछ भी ऐसा ले लीजिए। और अगर हम ट्रांसलूसेंट की बात करें तो आप पेपर पर ऑयल लगा दीजिए, पेपर लीजिए उस पर ऑयल लगा दीजिए, अब उससे देखने की कोशिश कीजिए कि आपको आमने सामने दिख पा रहा है। आपको दिख पाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। सो ये जो होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट होते हैं जिनसे हम पार्शियली देख पाते हैं, पूरा नहीं देख पाते, धुंधला धुंधला हमें दिखता है। ओपेक का मतलब होता है जिनसे हम देख ही ना पाए आमने सामने, आर पार हम बिल्कुल ही ना देख पाए। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम सो वी कैन नॉट सी थ्रू देम एट ऑल, हम बिल्कुल भी ना देख पाए। जैसे पत्थर ले लीजिए, पत्थर का टुकड़ा आप अपने आँख के सामने रखिए तो आर पार आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो ओपेक है। तो अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग इसको कवर करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम पॉलीथिन का भी एग्जाम्पल लें तो पॉलीथिन से आपको दिखेगा आर पार लेकिन धुंधला दिखेगा, है ना। सो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, इनको हम लोग देखते हैं। सो ट्रांसलूसेंट, ये देखिए ट्रांसपेरेंट है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी इसके अंदर से लाइट पास हो पा रही है, ठीक है। और ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसके अंदर से थोड़ी थोड़ी सी लाइट पास हो पा रही है। और ओपेक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर से लाइट पास ही नहीं हो पा रही, तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। सो अब आपका ये आ जाता है क्वेश्चन 2। और इसे करने से पहले देखिए, हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पे स्टोरी टेलिंग कंपटीशन चल रहा है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगी, ज़रूर स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। और एकदम फ्री कंपटीशन है, और इस बार हमारे कंपटीशन में 5 विनर्स रखे जाएंगे, सभी को सरप्राइज गिफ्ट पहुंचाए जाएंगे। तो इस स्टोरी टेलिंग कंपटीशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप और भी डिटेल्स ले सकते हैं और कंपटीशन में हिस्सा भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यूट्यूब पे चैनल बनाना सीखना है, या यूट्यूब चैनल पर वीडियो कैसे अपलोड करें, या फिर कुछ ऐसे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो इसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है। हमारा चैनल लिंक डिजिटल एक और यही नई वीडियो लेकर आया है। अगर आपको कुछ और भी जानना है डिजिटली तो आप उधर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन 2, जिसमें है फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल सर्कल द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विद ग्रीन कलर, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट विद ब्लू कलर एंड ओपेक ऑब्जेक्ट विद रेड कलर। तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उन्हें आपको ग्रीन कलर में सर्कल करना है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में सर्कल करना है, और ओपेक ऑब्जेक्ट को रेड कलर में सर्कल करना है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं। हमने ग्रीन कलर चूज कर लिया। अब मैं देखती हूँ ट्रांसपेरेंट कौन कौन से हैं। तो पीस ऑफ रॉक यानी पत्थर का टुकड़ा, ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। पत्थर के टुकड़े से आप बिल्कुल भी आर पार नहीं देख पाएंगे। हवा, देखो हवा तो हर जगह है। अभी आप जहाँ बैठकर वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, हवा के बिना तो हम जीवित ही नहीं है ना। अभी हम जीवित हैं यानी हवा है। तो हवा हर जगह चल रही है लेकिन हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, सो यानी हवा ट्रांसपेरेंट है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एयर, एयर ट्रांसपेरेंट होती है। बुक, बुक ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक कहलाएगी। पॉलीथिन, प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास आपका जो शीशा होता है प्लेन वाला, वो आपका ट्रांसपेरेंट है। वॉल नहीं है, स्पेक्टेटर्स यानी कि आपके जो गूगल्स होते हैं यानी स्पेक्स होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है ना। सो इस पे अभी आप लोग इसे सर्कल कर लेंगे, ठीक है। फिर चलिए, ट्रांसपेरेंट को हमने ग्रीन कलर से सर्कल किया है। अब हम लोग ले लेते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर से ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को आपको सर्कल करना है। सो सबसे पहले है पीस ऑफ रॉक। पीस ऑफ रॉक तो नहीं होगा, इससे हम आर पार नहीं देख पाएंगे। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, जिनसे हम आर पार देख पाएं लेकिन धुंधला दिखे, हमें अच्छी तरीके से ना दिखे। तो पॉलीथिन, पॉलीथिन से आप आर पार देख तो पाएंगे लेकिन आपको धुंधला दिखेगा, अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा। सो पॉलीथिन क्या हो गई, पॉलीथिन ट्रांसलूसेंट में हो जाएगी। और एक बटर पेपर, बटर पेपर से भी आपको धुंधला दिखता है, आर पार सही से नहीं दिखता। सो बटर पेपर भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा।
फिर हम बात करते हैं ओपेक की, बाकी जितने भी बचे वो आपके ओपेक हो जाएंगे। सो पीस ऑफ रॉक, पत्थर का टुकड़ा, ये आपका ओपेक है, इससे आप बिल्कुल भी आमने सामने नहीं देख पाएंगे आर पार, और बुक से भी नहीं देख पाएंगे, और एक दीवार पे भी आप नहीं देख पाएंगे, दीवार से भी। सो इस तरीके से सर्कल कर लेंगे हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से, और यहीं आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।